ये बात है जब मैं 9 साल का था। 9 साल। गर्मी 1948 की नहीं, 1996 की। सॉरी, 1948 नहीं, 1998 की। हम लोग अभी अभी ओहायो के एक शांत मोहल्ले में पुराने ईंटों वाले घर में शिफ्ट हुए थे। वो वाली गली जहां सबके लॉन एक जैसे लगते हैं और रात को सिर्फ झींगुर चिल्लाते रहते हैं। पहले वाले मालिकों ने अटारी में ढेर सारा कबाड़ छोड़ा था। पुराना फर्नीचर, 70 के दशक की लाइफ मैगजीन के बॉक्स और एक बहुत बड़ा भारी लकड़ी का फ्रेम वाला मैग्नावॉक्स कंसोल टीवी। वो पुराना वाला नकली लकड़ी का ग्रेन, ऊपर खरगोश के कान जैसे एंटीना जिनमें एल्यूमिनियम फॉयल लिपटा होता था। मम्मी पापा ने कहा, ले जा अपने कमरे में, कौन रखेगा ये डायनासोर ड्राइंग रूम में 1998 में। मैंने खुद ही घसीटा वो भारी भरकम चीज नीचे। बच्चे की मांसपेशियां, शुद्ध जिद। प्लग लगाया और चमत्कार हो गया, चलने लगा। थोड़ा बहुत। पिक्चर झमझमाती थी, रंग लीक करते थे, आवाज दबी दबी, लेकिन भाई फ्री टीवी है। एक रात, शायद 11 बज रहे होंगे, रात के 11। 9 साल के बच्चे को तो कब का सो जाना चाहिए था। मैं 4 चैनल उलट पलट रहा था। अचानक टीवी ने अजीब हरकत की। पिक्चर ऊपर नीचे लुढ़कने लगी, फिर बस स्टैटिक आ गया। बर्फ नहीं, स्टैटिक, लेकिन उसमें एक शक्ल थी। फिर एक बच्चा दिखा, बिल्कुल साफ, लगभग 12 साल का। 70 के दशक वाली स्ट्राइप्स टी शर्ट, बाल बीच में सीधे कटे हुए, साइड में फेडेड। कैमरे के बहुत करीब क्रॉस लेग्ड बैठा था। मुस्कान इतनी बड़ी जैसे कोई विज्ञापन कर रहा हो, और हाथ हिला रहा था पागलों की तरह। मैंने भी हाथ हिलाया, क्योंकि 9 साल का था। ऐसा ही करते हैं। उसने फिर हाथ हिलाया, इस बार धीरे। फिर कुछ ऑफ स्क्रीन की तरफ इशारा किया। मैं और करीब झुका। उसने HA स्केच उठाया, हिलाया, कुछ बहुत तेजी से बनाया, कैमरे की तरफ घुमाया। लिखा था, खेलोगे? मैं हंस पड़ा। मेरी जिंदगी का सबसे मजेदार पल था वो। दौड़ा, अपना HA स्केच लाया, हां लिखा, स्क्रीन के सामने दिखाया। वो ताली बजा रहा था, सच में ताली। फिर टिक टैक टो बनाया। हम खेलने लगे। पहला मैं जीता, अगले 3 वो। हर बार कोई जीतता, स्क्रीन आधे सेकंड के लिए सफेद चमकती जैसे पुराने कैमरे का फ्लैश। ऐसा कई रातों तक चला। हर रात ठीक 11:17 पर टीवी खुद चालू हो जाता, स्टैटिक आता और वो आ जाता। वही शर्ट, वही हेयर स्टाइल, वही बड़ी मुस्कान। हम हैंगमैन खेले, आधा राक्षस बनाकर फोल्ड करने वाला खेल खेला। एक बार तो उसने प्लास्टिक कप और पिंग पोंग बॉल से कप एंड बॉल ट्रिक सिखाई। बोला कभी नहीं, एक बार भी नहीं। सब HA स्केच पर लिखता या इशारों से बताता। मैंने नाम रख दिया था टीवी टिम। फिर एक रात वो आया और मुस्कुरा नहीं रहा था, बस घूर रहा था, आंखें लाल जैसे रोया हो। बहुत धीरे लिखा, मुझे कुछ बताना है। मैंने लिखा, क्या हुआ? उसने साफ किया, एक शब्द लिखा, बहुत बड़े अक्षरों में, बेसमेंट। फिर स्क्रीन बहुत तेज सफेद चमकी और जोर का पॉप करके टीवी बंद हो गया। मैं अंधेरे में बैठा रहा, दिल धक धक। बेसमेंट में अकेले कभी नहीं गया था, लेकिन टीवी टिम डरा हुआ लग रहा था, सच में डरा हुआ। तो मैंने बैटमैन टॉर्च उठाई और नीचे चला गया। सबसे आखिरी कोने में क्रिसमस 1977 लिखे बॉक्स के पीछे दीवार में एक बच्चे जितना गड्ढा था और गड्ढे के अंदर एक HA स्केच पड़ा था, धूल से कड़े नॉब्स, और उसकी स्क्रीन पर आज भी लिखा था, मेरा नाम जेसन था, मैं लुका छिपी खेल रहा था, वो मुझे कभी नहीं ढूंढ पाए, मम्मी से बोल दो सॉरी। मैं इतना जोर से चीखा कि पापा सिर्फ अंडरवियर में गोल्फ क्लब लेकर दौड़े आए। 2 दिन बाद पुलिस ने बाकी दीवार तोड़ी। जेसन मिलर, 12 साल, 14 जून 1978 से गायब। उसके बाद मैंने वो मैग्नावॉक्स कभी चालू नहीं किया।
मम्मी पापा ने यार्ड सेल में $20 में बेच दिया। लेकिन कभी कभी देर रात को जब घर में पूरा सन्नाटा छा जाता है, मुझे आज भी वो 2 प्लास्टिक के नॉब्स की आवाज आती है, क्लिक क्लिक क्लिक, जैसे कोई अब भी मुझे मैसेज लिखने की कोशिश कर रहा हो और मैं अब कभी हाथ नहीं हिलाता। दूसरी कहानी। तो ये बात आज भी मुझे रात को जगाए रखती है और मैं मजाक नहीं कर रहा। ये मेरे और मेरी बीवी सारा के साथ हुआ करीब 4 साल पहले। हम कोलंबस ओहायो के एक शांत इलाके में किराए का छोटा सा घर लेकर शिफ्ट हुए थे। पुराना घर 1940 का बना हुआ। फर्श चरमराते थे, रेडिएटर की आवाज ऐसी जैसे ऊपर कोई टहल रहा हो, जबकि घर में सिर्फ हम 2 ही थे। कुछ ज्यादा अजीब नहीं, बस पुराने घर का मिजाज। फिर एक रात, फरवरी का बीच, हड्डियां जमा देने वाली ठंड। मैं रात के ठीक 3:07 पर नींद से उठा। फोन की लाल रोशनी सीधे मुंह पर थी, इसलिए याद है। कमरा अंधेरा, बस वो छोटी सी लाइट। और मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। हवा भारी थी, जैसे किसी ने मेरे पीछे फ्रीजर का दरवाजा खोल दिया हो। फिर ध्यान गया, सारा बेड पर सीधी बैठी थी, नींद में नहीं, आधी नींद में भी नहीं, बिल्कुल सीधी, जैसे किसी ने उसके शरीर पर पॉज दबा दिया हो पर आंखें भूल गया हो। आंखें पूरी खुली हुई, पलक तक नहीं झपक रही। अलमारी के पास वाले कोने को घूर रही थी। मैंने फुसफुसाया, बेब। कोई जवाब नहीं। हाथ बढ़ाया, उसकी बांह छुई। बर्फ जैसी ठंडी, जैसे घंटों बर्फ में खड़ी रही हो। और फिर मैंने उसकी नजर का पीछा किया। कोने में कुछ था, परछाई नहीं, रोशनी का धोखा नहीं, लंबा, दरवाजे से भी लंबा, पतला, ऐसा पतला जैसे किसी को खींच के लंबा कर दिया हो। बाहें घुटनों से भी नीचे लटक रही थीं। सिर, यार सिर सबसे खराब था, बहुत छोटा, एक तरफ झुका हुआ, जैसे कुछ सुन रहा हो जो हम नहीं सुन सकते। और आंखें, 2 मटमैले नारंगी अंगारे, फिल्मों जैसी चमक नहीं, बस जल रहे थे राख के नीचे। हिला नहीं, बस खड़ा था, हमें घूर रहा था। मैं चीख भी नहीं सका, हिल भी नहीं सका। सीना जैसे किसी ने दबा दिया हो। बस देखता रहा, वैसे ही जैसे सारा देख रही थी। मिनट गुजरे या सेकंड, टाइम अजीब हो गया था। फिर अचानक सारा ने जोर से पलक झपकाई, जैसे नींद से चौंकी हो। हांफते हुए मेरी बांह जोर से पकड़ी, नाखून गड़ गए, फुसफुसाई, तुम भी देख रहे हो ना? मैं हिल तक नहीं सका, बस गले से एक पतली सी आवाज निकली। और जैसे ही उसने बोला, उस चीज ने सिर और ज्यादा तिरछा किया, जैसे सुना हो। फिर एक कदम आगे बढ़ा। पैर की आवाज नहीं, बल्कि अंधेरा खुद मुड़ा और वो अचानक करीब था। कोई आवाज नहीं, कोई हवा नहीं, बस करीब। ठीक उसी वक्त हॉल की लाइट अपने आप जल उठी और उस आधे सेकंड की रोशनी में वो गायब था। बस खाली कोना, कोट हैंगर पर लटके हुए, कुछ नहीं। उस रात हम सोए नहीं। सारे घर की लाइट जलाकर बैठे रहे, एक दूसरे को पकड़ के रोते रहे जैसे छोटे बच्चे। सुबह हमने एक दूसरे को बताया, बिल्कुल वही चीज, वही कद, वही बाहें, वही मरी हुई नारंगी आंखें। बाद में पता चला, मकान मालिक से जब हमने किराया तोड़ने की धमकी दी तब बताया कि उस कमरे में पिछले किराएदार एक बूढ़े अंकल मरे थे। नेचुरल डेथ बताई गई, लेकिन उनकी बेटी ने कहा कि मरने से पहले कई हफ्तों तक बूढ़े बाबा शिकायत करते थे कि हर रात लंबा आदमी कोने में खड़ा होकर उन्हें सोते हुए घूरता है। बोला करते थे कि यह सब शुरू हुआ था जिस रात वो एक अजीब लकड़ी का मुखौटा घर लाए थे, अफ्रीकी शायद। खोखली आंखें, तिरछी मुस्कान। उसी दीवार पर टांगा था जहां वो चीज खड़ी थी। हमने वो मुखौटा कभी नहीं देखा। जब हम घर में आए तो था ही नहीं। लेकिन असली बात जो मुझे आज भी परेशान करती है, हमारे निकलने के करीब 1 महीना बाद मैं लोकल फेसबुक ग्रुप में स्क्रॉल कर रहा था।
किसी ने यार्ड सेल की फोटो डाली थी और बैकग्राउंड में वो दीवार पर टंगा था वही मुखौटा, वही खोखली आंखें, वही तिरछी हंसी। और फोटो के कोने में, झूम करो तो मुश्किल से दिखता है, दो छोटे नारंगी धब्बे सीधे कैमरे को घूरते हुए। तो हां, यह हमारी कहानी है। अब हम लाइट जलाकर सोते हैं और जब कमरे में सन्नाटा हो जाता है, हम कभी कोनों में नहीं देखते। तुमने कभी ऐसा कुछ देखा है, किसी और के साथ कमरे में रहते हुए? क्योंकि मुझे सच में जानना है कि मैं पागल नहीं हो रहा। बताओ ना, मैं अकेला नहीं हूं ना। तीसरी कहानी। यार, तेरी पोस्ट मैंने कल रात पढ़ी और सच में पेट सीधा पैरों में चला गया, क्योंकि बिल्कुल वही हमारे साथ हुआ। अभी 42 घंटे भी नहीं हुए। मंगल की रात, ठीक 3:12। मुझे लगा बेड हल्का सा हिल रहा है, लगा सारा बुरा सपना देख रही है। पलटा, वो तो पहले से ही बिल्कुल सीधी बैठी थी, कंधे एकदम सीधे, ड्रेसर वाले कोने को घूर रही थी। मुंह थोड़ा सा खुला हुआ, जैसे चीखना चाह रही हो लेकिन तरीका भूल गई हो। मैंने फुसफुसाकर नाम लिया, कुछ नहीं। आंखें मेरी तरफ झपकी तक नहीं। फिर समझ आया वो क्या देख रही है। ड्रेसर और दीवार के बीच कुछ खड़ा था, लंबा, कमरे से कहीं ज्यादा लंबा, जैसे छत सिर्फ इसके लिए ऊपर खिंच गई हो। काला, इतना काला कि लगा हवा में कोई छेद कर दिया हो और अंधेरा रिस रहा हो। पहले चेहरा नहीं दिखा, बस दो लाल बिंदु जहां आंखें होनी चाहिए थीं। लेकिन जितना देर देखता रहा उतना साफ होता गया। मुंह बहुत चौड़ा, बिना होंठ वाला, पतली सी भयानक मुस्कान। कुछ कर नहीं रहा था, बस हमें घूर रहा था, जैसे इंतजार कर रहा हो। मैंने सारा को पकड़ने के लिए हाथ हिलाने की कोशिश की, हिल ही नहीं रहा। पूरा शरीर पत्थर का, बस छोटी छोटी सांसें ले पा रहा था और उसकी तरफ देखता जा रहा था। फिर अचानक सारा ने एक अजीब सी आवाज निकाली, आधी सिसकी, आधी हांफ, और वो वाक्य बोला जो अब भी मेरे दिमाग में गूंज रहा है, ये कमरे के अंदर हमारे साथ है। जैसे ही उसने ये जुबान पर लाया, लाल आंखें और तेज चमकी, जैसे किसी ने चूल्हे की आंच बढ़ा दी हो। और वो आगे झुका, सिर्फ ऊपरी हिस्सा, धीरे धीरे, जैसे सलाम कर रहा हो। ठीक उसी पल हॉल का स्मोक अलार्म बिना वजह चीखने लगा। लाइट्स झपझपाईं। वो चीज सीधी होकर खुद में समा गई, गायब, जैसे किसी ने डिलीट दबा दिया हो। हम दोनों एक साथ चीखे, बेड से कूदे, सारी लाइट्स जलाईं, हर अलमारी, हर कोना छान मारा। कुछ नहीं। दरवाजा खोलते ही अलार्म चुप। हम सोए नहीं। सुबह होने तक सोफे पर एक दूसरे को पकड़ के बैठे रहे, जासूसों की तरह नोट्स मिलाते रहे। वही कद, वही लाल आंखें, वही भयानक मुस्कान, वही 2 सेकंड में 20 डिग्री तापमान गिरने का एहसास। कल मकान मालिक को फोन किया, पूछा कोई मरा था क्या घर में। पहले चुप रहा, फिर बोला हमसे पहले वाली फैमिली का छोटा बच्चा 2019 में कार्बन मोनोऑक्साइड से मर गया था। मम्मी पापा बच गए, बच्चा नहीं। उसके पहले कई हफ्तों तक वो चीख चीख कर उठता था कि लाल आंखों वाला आदमी उसके ड्रेसर के पास खड़ा है और बोलता है चल बाहर खेलते हैं जहां बहुत ठंड है। सबने समझा नाइट टेरर है। हम निकल रहे हैं। डिब्बे आधे भर चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो दिमाग खा रहा है, आज सुबह मुझे खिड़की के अंदर की तरफ एक छोटा सा हथेली का निशान मिला, बच्चे का, ऊपरी शीशे पर, इतना ऊपर कि कोई बच्चा पहुंच ही नहीं सकता। और ठीक उसके नीचे शीशे पर इतना हल्का खरोंच कि सही एंगल से रोशनी पड़े तो ही दिखे। मुझे फिर अंदर आने दो तो भाई, तू पागल नहीं है और अकेला भी नहीं है। ये जो भी चीज है, ये एक घर में कैद नहीं है। अगर यहां कोई और भी पड़ रहा है और उसने अपने पार्टनर के साथ एक ही वक्त पर लाल आंखों वाली चीज देखी हो, प्लीज बताओ,
क्योंकि मुझे जानना है कि अब तक ये कितनों को घूर चुकी है।